स्टूडेंट्स वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 फाइंड देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेकेंडली अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जीरोस है वो आपको अल्फा एंड बीटा के टर्म्स में गिवन है। आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके उसकी जीरोस फाइंड आउट करनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और इसमें ए बी सी की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी, b की वैल्यू 5 हो जाएगी एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस, क्योंकि इनसे भी हम अल्फा एंड बीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस हमें पता है किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 5, तो माइनस 5। ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 5 और 5 को डिवाइड करेंगे तो -1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हमारा, -1 आ गया। तो इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। सेकेंड थिंग हमें पता होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये इनके रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 1 एंड ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 5 क्या है गिवन है। तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो गया 1/5 के। तो हमें फाइंड आउट करना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लेकिन कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है जिसको हम रख के इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमें ये पता है कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगाएंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो वो किसके बराबर होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लगा दिया। हमें फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो 2 अल्फा इंटू बीटा किस में चला जाएगा, सबट्रैक्ट में चला जाएगा इक्वल टू की साइड। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें यही फाइंड आउट करना था। अल्फा प्लस बीटा का सम हमें कितना दे रखा है, -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 1/5, तो 2 इंटू 1/5 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। -1 का स्क्वायर करेंगे 1 एंड ये हो जाएगा 2/5। अब हम इसका एलसीएम ले देंगे, 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 क्या है मिलेगा। तो हमारी अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5 क्या है आ जाएगी। यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। सेकंड हमें अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा 1/अल्फा, किसी भी पावर माइनस में होती है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, एंड बीटा इनवर्स यानी कि 1/बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये एलसीएम लेंगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, बीटा बचेगा, प्लस इसमें बीटा से बीटा कैंसिल आउट तो अल्फा, यानी कि बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो हमें इनका सम -1 गिवन है एंड इनका प्रोडक्ट हमने 1/5 फाइंड आउट करा था। 5 डिवाइड में है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -5, यानी कि हमने इसकी वैल्यू को भी क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो आपको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड